तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे उन संख्याओं का जो पूर्ण वर्ग नहीं होती लेकिन उनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आपको जानना है इन बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। यदि हम आपसे कहें कि इस 36 का वर्गमूल आप ज्ञात कीजिए तो आप इसे तो रूट से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि 6 छन 36 होता है और यहाँ से एक 6 निकल कर आ जाएगा आंसर रूप में। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि इस 19 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो आप इस 19 का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इस 19 का वर्गमूल ज्ञात करना हम आपको ट्रिक से बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो यदि हम 25 की बात करें तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हम 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। यदि हम 16 की बात करें तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 4 का 4 से गुणा करें तो 16 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि 9 की बात करें तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 3 तिया 9 प्राप्त होगा। तो यह तो हमने जाना कि किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो इस 19 को हम देखेंगे कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। यदि हम 16 को लेंगे तो यह 16 के नज़दीक है, और यदि 25 को लेंगे तो यह इससे ज़्यादा दूर है। तो हम यहाँ ले लेंगे 16, 16 लेंगे और इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब 16 में हम कितने जोड़ें कि 19 प्राप्त हो जाए। तो 16 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी +3 करना है। यहाँ रूट से हम 4 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 4 चक्कू 16 होता है और एक संख्या करड़ी या रूट से बाहर निकल कर आ जाती है। तो यहाँ रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा 4 और +3। अब इसके बटे में हमें इस 4 का दुगना लिखना है, यानी 8। अब यहाँ 8 है तो यहाँ हर इसका समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए हम इस 8 का 4 से गुणा करेंगे। तो 8 चक्कू हो जाएगा 32, 32 और +3 और बटे 8। यदि 32 में हम इस 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 35 और बटे 8। अब इस 35 को 8 से भाग देना है, तो यहाँ हम इसे भाग कर देंगे। 35 को 8 से यदि हम भाग देंगे, 8 चक्कू हो जाता है 32, और यदि हम घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 3, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 8 तिया होगा 24, तो यहाँ लिख देंगे हम 24, और यदि यहाँ से हम घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ दोबारा एक 0 बढ़ा लेंगे और 8 सत्ते हो जाएगा 56। अब हमें केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेना है, यानी पॉइंट के बाद केवल 2 संख्याएं लेना है। तो यहाँ हमारा 4.37 हो जाएगा इस 19 का वर्गमूल। यानी 19 का यदि हम वर्गमूल करेंगे तो 4.37 प्राप्त होगा। यदि आप नहीं समझे तो अगली एक और संख्या का वर्गमूल निकाल कर हम आपको बताते हैं। तो यह हम 48 लेंगे और 48 को देखेंगे कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यह 49 के नज़दीक है। 7 सत्ती 49 होता है और यह 49 के नज़दीक है। तो यहाँ 49 में से यदि हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें 48 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इस रूट से निकल कर आ जाएगा 7 और -1, और इस 7 का दूना यहाँ लिखना है, यानी जो संख्या रूट से बाहर निकल कर आएगी उसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे हम 14, और 14 का यदि हम 7 से गुणा करेंगे और 14 सत्ती हो जाएगा 98। तो यहाँ हम लिख लेंगे 98 और -1 और बटे 14। इस 98 में से यदि हम 1 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 97 और बटे 14, और यदि इस 97 को हम 14 से भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 6.91, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक अगली संख्या को हम और करके आपको बताते हैं। तो यह 35 है। 35 को हम कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो ये 36 के नज़दीक है, तो यहाँ हम 36 लिख लेंगे। 36 और -1 करेंगे तो यह हो जाएगा 35, यानी 36 से यदि हम 1 को माइनस कर देंगे तो यह 35 हो जाएगा।
यहाँ से निकल कर आ जाएगा 6 और -1। इस 6 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, यानी 12 हो जाएगा इसके नीचे। अब इस 12 का 6 से गुणा कर देंगे तो 12 छंग हो जाएगा 72 और -1 और बटे 12। 72 से यदि हम 1 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 71 और बटे 12, और इस 71 को यदि हम 12 से भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 5.91, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार हमने बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल करना सीखा, और अब है आपकी बारी, और इन संख्याओं का वर्गमूल निकालकर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।